दिस इज नाजिया मलिक विद यू और आज स्टाइल एंड यू में हम बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट लेकर आए हैं। वो इसलिए कि हम ज्वेलरी पे बात करते हैं, हम कपड़ों पे बात करते हैं, हम इवेंट्स पे बात कर रहे होते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए क्या है कि उस इवेंट में जाने के लिए जो तैयारी होती है उस तैयारी के साथ साथ हमें आखिर अपना लुक कैसे रखना है, अपना लुक कैसे दिखाना है, मतलब अपना जो बॉडी पॉस्चर है उसको कैसा रखना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आज हम इस पर बात करेंगे और साथ साथ बात होगी, हमारे साथ एक ज़बरदस्त डॉक्टर कपल भी मौजूद है जो अपने लाइफ के बारे में बताएंगे। हमारे साथ डॉक्टर शबाना है और उनके हस्बैंड डॉक्टर राना भी मौजूद होंगे। डॉक्टर शबाना हर सेल्फ अवार्ड याफ्ता भी हैं, बाहर से पढ़कर भी आए हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर राना भी जो है वो बाहर से पढ़कर आए हैं और बहुत अच्छी आपको जो है बॉडी पॉस्चर और आपके अपनी फिजिक के हवाले से आपको बताएंगे कि किस तरह से आपने अपना ख्याल रखना है। इसके साथ साथ हमारे साथ जो है वो एक्सरसाइज एक्सपर्ट मौजूद होंगी, रुमैसा, जो आपको अगेन बॉडी पॉस्चर के हवाले से बताएंगे, एक्सरसाइज के हवाले से बताएंगे और साथ साथ वो ये बताएंगे कि उनका अपना फेस किस तरह से इतना अच्छा है जिससे वो क्विक मेकअप करके दिखा सकती हैं। और हमारे साथ बुशरा मौजूद होगी जो ज्वेलरी डिज़ाइनर है और ये ब्रांड का नाम है फैशन हुड। आज उनकी ज्वेलरी हम आपको दिखाएंगे कितनी खूबसूरत ज्वेलरी है और किस किस तरह से कौन कौन से ओकेजन में कैसी ज्वेलरी पहनी जा सकती है। तो यू ऑल ऑलराइट जी, हमारे गेस्ट यहाँ पे मौजूद हैं और हम बात करेंगे आज पॉस्चर पर कि हम अगर ज्वेलरी पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं और अच्छा सा तैयार होते हैं, लेकिन उसके बाद हमारे पॉस्चर को क्या हो जाता है। चलते वक्त पता नहीं चलता कि किस तरह चलना चाहिए, किस तरह उठना चाहिए, किस तरह बैठना चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो है मैं बात करूँगी रुमैसा से। रुमैसा, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज घर पर करें जिससे हमारा पॉस्चर जो है वो हमेशा अच्छा रहे। तो वो कौन सी ऐसी एक्सरसाइज होती है? तो स्ट्रेचिंग हो गए, योगा हो गए, ऐसे पोस्चर्स होते हैं उसमें उससे आपका जो है वो बैक स्ट्रेट रहता है। और कुछ लड़कियां ऐसी भी होती हैं उनका बैक फैट होता है, उसकी वजह से वो थोड़ा झुक जाती है। उसके लिए आपको ज़रूरी है अपनी बॉडी से फैट को कम करना है, तो आपको एक्सरसाइज करनी है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है। फैट कम करने से आपका लगता है कि बिल्कुल आप जो है वो सही आपका पॉस्चर जिनका बैक फैट है, हाँ, उन बैक फैट की सबसे पहली जो होती है एक्सरसाइज, तरह की रोइंग मशीन होती है जिनमें आप उससे कर सकते हैं। घर में ना हो तो घर में रेजिस्टेंस बैंड होते हैं, घर पे बैठ के भी तो एक्सरसाइज करनी है ना। घर में मैं आपको बताती हूँ, इस तरह आपको हैंड्स लेके जाना है, यूं लाइक दिस। आजकल रेजिस्टेंस बैंड भी होता है, उसको होल्ड करके भी आप इजीली इस तरह कर सकते हैं। और बर्ड डॉग एक पोस्चर होता है और एक कोबरा पोज। अच्छा, ये जो होता है तो योगा में भी होता है। हाँ, ये सारी योगा स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज ऐसी हैं जिससे आपका पोस्चर अच्छा होता है। हमेशा आप कोशिश किया करें अपनी बैक स्ट्रेट और चेस्ट इन करके बैठें, मतलब ऐसे करके। वो कहते हैं ना सिट लाइक क्वीन वाली बात है, तो एग्जैक्टली एक क्वीन की तरह जो है सिट, हाँ, मतलब बैठा करें। और प्लैंक एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपकी बॉडी के सारे मसल्स को हिट करता है, आपका फैट कम करता है, ऑटोमेटिकली आपका पॉस्चर जो है वो अच्छा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर शबाना बताइएगा, जब आपकी शादी हुई थी तो उस वक्त आपने अपने पॉस्चर का ख्याल रखा? आप दोनों डॉक्टर राना भी बताएं, आपने अपने पॉस्चर का ख्याल रखा था या सर आप तो परफेक्ट है, मैं आपसे क्या सवाल करूँ? ये पहले से प्लान कर गए हुए कि ये पॉस्चर यही रखना है, तो बताइएगा ज़रा। जी, एक्चुअली जो लोग देख रहे हैं उनको ये पता हो पॉस्चर एक्चुअली होता क्या है।
पोस्चर उस पोजीशन को कहते हैं जिसमें हम अपनी बॉडी को होल्ड करते हैं। अच्छा, दो तरह के पोस्चर होते हैं, एक तो डायनामिक जब हम चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उस वक्त हमने अपनी बॉडी को कैसे मेंटेन करना है, और सेकंड पोस्चर जब हम लेटे हैं, बैठे हैं, वो स्टैटिक पोस्चर कहलाता है। इन दोनों पोस्चर को मेंटेन करना है। अच्छा, इसमें कोई इतना बड़ा कोई ऐसा मतलब एक रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सी साइंस है कि आपने जो है आपके ये जो शोल्डर्स हैं, ये आपकी कान की जो लॉ है ना, इसको एयर लॉ, इसके बिल्कुल इसकी लाइन में आनी चाहिए। इसको हम नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन कहते हैं। सभी सही बैठे हैं जी। और आपके जो पैर हैं, ये जो पैर हैं ये घुटनों के बिल्कुल नीचे हों, ना तो आपके पैर ऐसे साथ हों, ना आपके पैर यूं हों, आपके ये जो घुटने हैं बिल्कुल पैर के नीचे हों, यानी आपका इसको कहते हैं बेस ऑफ सपोर्ट, यानी आपका जो बेस ऑफ सपोर्ट है, आपके घुटने बिल्कुल आपके पैर के नीचे। कुछ लोग यूं करके बैठते हैं, बिल्कुल गलत तरीका है। कुछ लोग हम यूं करके बैठते हैं जिससे हमारी कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, ये मेन कॉज है। तो कोशिश यही करें कि आपने अपना बेस ऑफ सपोर्ट सही रखना है। आपने अपने शोल्डर की अलाइनमेंट बिल्कुल, आपके शोल्डर राउंड में ना हो, आपके शोल्डर आपकी कान की लॉ जैसा है, इस लोब के साथ बिल्कुल ऐसे हो। तो ये सबसे बड़ी। और दूसरी चीज़ ये है कि कमर के लिए अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में कुछ कर्व बनाए जो कि नेचुरल कर्व्स कहलाते हैं, एक गर्दन में और एक कमर में। हमने उन दोनों कर्व्स को मेंटेन करना है। और सबसे ज़्यादा अहम रोल जो पोस्चर में होता है वो हमारे बैक मसल्स, यानी कि बैक के एक्सटेंसर, जो हमें ग्रेविटी ज़मीन नीचे खींच रही है और हमारा जिस्म ऊपर है। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए हमें बैक एक्सटेंसर एक्सरसाइजेज जो हैं, मतलब जो बैक के मसल्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने की एक्सरसाइजेज। देखिए, मसल्स की एहतियात क्या होती है, मसल्स की खुराक क्या होती है। किसी भी चीज़ को अगर हमने ताकतवर बनाना है तो उसको अच्छा खिलाएं। तो मसल्स की क्या है ताकत? मसल्स की ताकत है गुड न्यूट्रिशन प्लस एक्सरसाइज प्लस हाइड्रेशन। कुछ अच्छे न्यूट्रिशन भी बता दें कौन? जी जरूर जरूर। शादी का तो बता दूं। पहले न्यूट्रिशन था, फिर शादी का पूछते हैं। उस पे पोस्चर कैसा था? पोस्चर असल में शुरू से हमारे तो अब्बा का डंडा होता था, जरा सा झुक के बैठते थे, पीछे से एक पड़ती थी हमें बचपन में कि सीधे होके बैठो। आर्मी वाले थे ना, वो खुद भी ऐसे स्ट्रेट रहते थे हमेशा से। आप सबको देखे वो ऐसे ही होंगे। तो हम लोग यूं ही रहते थे शुरू से ही। डर की वजह से हमने पोस्चर सही रखा, क्योंकि वहाँ था। तो शादी में तो और ज़्यादा था कि भाई आपने बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है। कुछ औरतें तो बिल्कुल यूं हो के आपने नजरें झुकानी है, लेकिन आपने बैठना यूं ही है। अच्छा। लेकिन ऐसा हमारे यहाँ डॉक्टर साहब को, डॉक्टर राना को आपने बताया या डॉक्टर साहब ने आपको मतलब ये डॉक्टर साहब ऑलरेडी सीखे सिखाए थे? इस मामले सीखे सिखाए थे, इनको जरूरत नहीं पड़ी कि वो जो है। अच्छा, मेरा ये था कि आप जैसे हमने देखा दुल्हनें क्या करती हैं, ज्यादा यूं बैठती हैं। वो समझती है कि और यूं बल्कि यूं ही हो जाती है। हाँ, इस वजह से भी वो थोड़ा और फील करती है। वो होती है, लेकिन एक नेचुरल हमारे पाकिस्तान में ये ट्रेंड है कि वो झुक करके ना यूं दुपट्टा यूं, अब दुपट्टा भी अगर है तो आप ऐसे बैठ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये देखें ना, अगर आप भी ब्यूटिशियन है, आपने देखा होगा कि अगर दुल्हन इस तरह कैरी करती है, आप नजरों की झुकाना जरूरी है। आप इस तरह से बैठे, लेकिन अपना पोस्चर, और आप देखें कितनी आपके अंदर इतनी अच्छी खूबसूरती आती है जब अपना पोस्चर करेक्ट। आपने अच्छे कपड़े पहने, आप यूं करके बैठेंगे, आपको बिल्कुल भी आपकी पर्सनालिटी खत्म हो जाती है। शर्माने का मतलब ये नहीं होता कि आप बिल्कुल ही अपनी बॉडी खराब करें। बॉडी को आपने अपना ऐसे रखना है, लेकिन हल्के से शर्माना है। क्योंकि अल्लाह ने हमें ऐसा बनाया है ना, अल्लाह ने हमें सीधा बनाया है। हम खुद क्यों करें? जो चीज़ अल्लाह ने हमें खूबसूरती दी है, खूबसूरती हमारी एनाटॉमिकल पोजीशन हम मेडिकल साइंस में से कहते हैं। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब से पूछूं, डॉक्टर साहब लड़कों को कैसा पोस्चर रखना चाहिए? देखिए, बिल्कुल डॉक्टर शबाना ने सही कहा। उसकी शादी वाले दिनों में एक्चुअली सबसे ज़्यादा जो पोस्चर का करेक्शन की ज़रूरत होती है वो दुल्हन को होती है, क्योंकि जो एक हफ्ते 10 दिन से जो प्रोग्राम चल रहे होते हैं, आपने देखा होगा तो उसमें बहुत ज़्यादा पोस्चर ख़राब हो जाता है, तो जिसकी वजह से उनकी नेक में पेन और बैक में पेन स्टार्ट हो जाती है। एज सच लड़कों में इतना ज़्यादा नहीं होता, वो हल्ले गुल्ले में लगे होते हैं और अपनी पोस्चर करेक्शन कंपैरेटिवली फीमेल के ज़्यादा अच्छी तरह मैनेज कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। देखिए, यहाँ एक मैं बात ऐड करना चाहूँगा कि फीमेल जो हैं, जब शादी के दिनों में फ़ीमेल को पोस्चर करेक्शन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। आपने देखा होगा कि शादी के दिनों में जो एक 10 दिन से जो इवेंट चल रहा होता है, वो फीमेल में मेहंदी है, माइयों है, इस तरह के पोजीशंस में ना उनके जो पोस्चर्स है उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है। माइयों में भी लड़की बार बार एक गलत पोस्चर में बैठ रही होती है। मेहंदी वाले दिनों में भी इसी तरह होता है। तो एज सच जो लड़के हैं उनको पोस्चर की इतनी ज़्यादा करेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप को मैनेज कर रहे होते हैं। तो लड़कियों को ज़रूरत है। डॉक्टर शबाना ने बिल्कुल सही कहा कि जिन दिनों में ये सारा सिलसिला चल रहा होता है, लेकिन जब ब्राइडल एक अपना ड्रेस ले लेती है, उसके बाद पोस्चर की तो डेफिनेटली एक ज़रूरत होती है।
लेकिन उससे पहले जो अपना वो पॉस्चर ख़राब कर चुकी होती है, जैसे सर्वाइकल है उसको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, लोअर बैक पेन स्टार्ट हो जाता है, तो फिर वो शादी के बाद, मतलब शादी के रात से लेके उसके बाद से फिर वो बहुत ही लेथार्जिक और बहुत पेन में रहनी शुरू हो जाती है। और फिर इवेंट भी इसी तरह के आपने देखा है कि बहुत ज़्यादा तकलीफ दे ये दिन होते हैं, और ख़ासकर 2-3 दिन जो गुजरते हैं उसके बाद बहुत तकलीफ में बच्चे आ जाते हैं। और इनको चाहिए कि अब पॉस्चर करेक्शन, और स्पेशली वो लोग जो पॉस्चर करेक्शंस कराते हैं, स्पेशली हमारी फील्ड से रिलेटेड लोग, आप उनसे पहले कंसर्न ज़रूर करें कि हमें ये इवेंट करने के लिए जा रहे हैं ताकि हम एक किस पोजीशन में बैठना है, क्योंकि बाहर जो है इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। बल्कि मैंने तो सुना है कि बाहर तो उनके वो होते हैं, क्या नाम है, रिहर्सल्स होती हैं। बिल्कुल, भाई किस तरह से चलना है, कैसे बैठना है। हम तो यहाँ पे जब मेकअप हो रहा है समझा रही हूँ कि बहन प्लीज़ ऐसे ना बैठो, वहाँ जाके अपना पॉस्चर सही रखना, यूँ चलना है, यूँ उठना है। कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ पे ये चीज़ होनी चाहिए। यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ों को किसी गलत चीज़ से मिक्स कर देते हैं ना। हम सोचते हैं कि शायद हम झुक के बैठे हैं तो ये हमारे लिए बेहतर है, ऐसा नहीं है। हम लोगों को इसमें काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, अब हम आएंगे बुशरा की जानिब। बुशरा का आपका ब्रांड का क्या नाम है? फैशन हुड। क्योंकि बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है ज्वेलरी का होना, तो हम थोड़ा सा ओकेजन्स की तरफ आते हैं। और बुशरा से पूछे, बुशरा जब इतने बड़े बड़े सेट लड़कियां पहनती हैं या ख़रीदती हैं, तो आप उनको कुछ गाइड करती हैं कि जी आपने सेट को कैसे कैरी करना है? ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आपने अगर इतना बड़ा सेट पहना हुआ है तो अब आप उसको कैसे कैरी करेंगे? अच्छा, देखिए, अब तो जैसे काफ़ी सारे लोगों में थोड़ा सा अवेयरनेस आ गई है। वो जो बहुत ज़्यादा बड़े बहुत ज़्यादा हैवी लुक में और इतना ज़्यादा सेट जो आ जाते थे, तो अब वो थोड़ा सा लोगों में थोड़ी अवेयरनेस आ गई, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड, थोड़ा डिसेंट से थोड़े पहनते हैं, बहुत ज़्यादा भी बड़े बात तो आते हैं बीबी में एक यहाँ पहना है, एक यहाँ पहना है, उसके बाद एक लंबा वाला और भी सेट पहना। हाँ, वो पहनती है, लेकिन अब जाहिर सी बात है वो जिंदगी में एक ही बार तो शादी का मौका आता है, बार बार तो आता नहीं है। वो उसको पूरे तरीके से एंजॉय करना चाहती है। और वो अपना जो है वो इस चीज़ का भी ख्याल होता है कि मतलब आप उनको बैठना किस तरह से है अपने, क्योंकि जब ऐसा मैंने देखा कि जब ज़्यादा ज्वेलरी पहन लेते हैं ना तो लड़कियां थोड़ी सी खुद ही झुक जाती है। वो यही कि थोड़ा उन्हें पहले से थोड़ा प्रैक्टिस करनी चाहिए, पहले से कि हमें किस तरीके से बैठना है, और पहले से ज्वेलरी पहन कर भी देखे कि हम जब मैं पहनेंगे तो शीशे में जरूर बिल्कुल देखना चाहिए। हाँ, कि आपने पूरा अपना आउटफिट पहना है। तो इस तरह हमने कहा ड्रेस रिहर्सल, अगर हमारे यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वैसे कुछ ना कुछ यहाँ पे इदारा होना चाहिए जो ड्रेस रिहर्सल वगैरह भी कराए। लेकिन अगर नहीं है तो प्लीज़ अपने आप को शीशे में पहले देख लें, तस्वीरें पहले खींचें, ताकि आपका पॉस्चर, मैंने देखा तस्वीरों में इतने बुरे बुरे लुक आ रहे होते हैं कि आपको पता नहीं चलता। तो ये चीज़ का ख्याल आपने ज़रूर रखना है। हमारे यहाँ तो रिहर्सल वैसे भी दूसरी चीज़ों की होती है कि आपने किससे कैसे बात करनी है, किससे कैसे रहना है, सास को कैसे खुश रखना है, और किसकी कैसे। हमारी ये वाली रिहर्सल दूसरी होती है हमारे यहाँ पे, ये वाली रिहर्सल हमारे यहाँ नहीं होती है। अच्छा, आप लोग को हुई थी ऐसी रिहर्सल वालों से कैसे बात करें? असल में लाइट वेट अगर ज्वेलरी हो ना तो फिर चाहे आप कितनी भी पहने इतना, और पीछे थोड़ी सपोर्ट ज्यादा हो। अभी जैसे हमने पहनी है ज्वेलरी, ये भी काफी लाइट वेट है, पता भी नहीं चल रहा। दिस इज गुड, दिस इज रियली कॉम्प्लीमेंटिंग विद योर आउटफिट। इवन जो हमारे ईस्ट का एक लुक होता है, ये अगर आप हल्का सा भी कॉम्प्लीमेंट कर लें तो बहुत अच्छे से। मैंने आज बिल्कुल वेस्टर्न स्टाइल का आउटफिट पहना है, लेकिन उसमें ईस्टर्न इयररिंग्स पहने में, तो वो ये ना आपके आउटफिट्स का कॉम्प्लीमेंट कर लेता है। तो यू एंजॉय दिस थिंग, इवन कि आपने अपने ईस्टर्न जो लुक है उसको रखा है। इसके अलावा बुशरा ये बताएं कि शादी वाले दिन, वलीमे वाले दिन, मेहंदी वाले दिन और मायों वाले दिन किस किस्म के जो है कलेक्शन होनी चाहिए, क्या पहनना चाहिए? जी, अच्छा, मायों वाले दिन तो वो दुल्हन है वो अपने रियल फ्लावर्स के साथ ही अच्छी लगती है। ओके, उसमें इतनी खूबसूरत, उसमें आपने कहा कि मैं बिल्कुल भी ना, मैं अपना जो क्या कहते हैं उसको कारोबार है उस दिन मैं नहीं चलाऊंगी, मतलब आपने साफ रिफ्यूज कर। नहीं, ऐसी बात नहीं है। फ्लावर्स में भी हमारे पास ज्वेलरी आती है, लेकिन आर्टिफिशियल फ्लावर्स मैंने याद दिलाया तो उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल फ्लावर्स में मैं अपने कारोबार को खराब नहीं करूँ, है ना? तो बताया कारोबार खराब कैसे नहीं होगा? बिजनेस है तो हम है। हाँ, तो आर्टिफिशियल फ्लावर्स जो है उसके साथ भी ज्वेलरी आती है बहुत से आउट ऑफ कंट्री में, या फिर इसके अलावा कुछ पंजाब साइड पे भी जो है वो इनके रियल फ्लावर्स में इतने मिलते नहीं है, इतने ज़्यादा डिजाइन मिलते हैं। लेकिन साथ में फ्लावर्स के साथ भी कुछ हल्का फुल्का ज्वेलरी होनी चाहिए। पाजेब बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, या बारीक सा जो है वो बारीक सी जो है माथा पट्टी भी बिल्कुल बारीक सी जो है वो माथा पट्टी भी लगा लें तो वो हाथों के लिए भी अच्छे से कंगन हो जाए विद फ्लावर्स, तो वो भी अच्छे लगते हैं ना। बिल्कुल, वरना खाली जैसे लगता है खाली फूल पहने तो यहाँ पे खाली लगता है।
तो हाँ। या फिर चूड़ी या कुछ होना चाहिए। बिल्कुल, और क्योंकि इसमें माइयों में तो सब कुछ कवर होता है तो पैर नजर आते हैं, हाथ और पैरों की ज्वेलरी मेरा ख्याल ज्यादा क्या इम्पोर्टेंट। बात है डॉक्टर साहिबा, आई लव यू फॉर दिस। ये इन्होंने परफेक्ट बात कही है। अच्छा, शादी वाले दिन? शादी में तो फिर वही है कि आपने अगर आपकी जो है शर्ट प्लेन है या थोड़ा कम काम हुआ है तो उस पर आपने माला के साथ सेट भी पहन तो कोई लिया। स्पेसिफिक होते हैं, कोई माला कोई कुंदन के साथ हो या कोई माला जो है वो स्टोन्स के साथ या मोतियों के साथ, कैसे होनी चाहिए? जी बिल्कुल, आजकल तो वैसे भी प्रोई का काम बहुत ही खूबसूरत जो है वो इतना ज़बरदस्त कि मतलब देखता रह गया बंदा ना। इसके अलावा जो है आपको छापा कुंदन के अंदर मालास वगैरह मिल जाएंगी, तो वो इसकी मतलब एक बेनिफिट ये भी कि बिल्कुल वेटलेस होता है। अच्छा, तो बिल्कुल वेटलेस होता है वो, बिल्कुल आप आराम से कैरी कर सकते हैं। लड़की झुक नहीं वो झुक नहीं जाती। अच्छा, सही वो है। सेट भी पहन लिया, माला हाँ। भी पहन ली, कानों में पहन ली, तो पता ही नहीं चलता कि आपने कुछ पहना है। वो बिल्कुल वेटलेस होता है। बिल्कुल सही है। अब हम ऐसा करते हैं, हमारे बड़े मजेदार सेगमेंट है और वो है गेम सेगमेंट, हम उसकी तरफ जानिब जाएंगे। आज आप बुशरा की ज्वेलरी देखेंगे, बहुत ज़बरदस्त ज्वेलरी जो हमारी आज की मॉडल्स है वो वॉक भी करेंगी, और हमारा एक बड़ा ही ज़बरदस्त एक और सेगमेंट है वो होगा कि रुमैसा अपना क्विक 2 मिनट्स में मेकअप करके आपको दिखाएंगे कैसा मेकअप होता है। लेकिन अभी हम जाएंगे गेम सेगमेंट पे जाने में। अब गेम सेगमेंट शुरू हो चुका है और जिस तरह कि आपको पता है कि जब आप गलत जवाब देंगे तो आपको एक इनाम मिलेगा जो आपको पहनना होगा, ठीक है, और वो इनाम इस डब्बों में मौजूद है, ठीक है ना? सही है। अब आपको कुछ नहीं पता, आपने जवाब सही देना है, यस या नो में जवाब देंगे। ऑलराइट, पहला सवाल मैं करती हूँ, ये बताइएगा कि डार्क कलर्स पतली लड़कियां बिल्कुल पहन सकती हैं। बहुत ज्यादा डार्क कलर लड़कियां पतली लड़कियां पहनेंगी तो वो और मोटी भी लगेंगी, अच्छी लगेंगी। ये भी सबने एक साथ जवाब देना होता है। इन्होंने छुपाया क्यों है? बता देना। ये नकल मारी है। हाँ, ये तो देखिए, अगर आपने लेट जवाब दिया ना, नेक्स्ट टाइम के लिए जवाब बिल्कुल सही है, लेकिन सबने 1 2 3 एक साथ जवाब देना है, ठीक है? जब तक आपने, जब मैं 1 2 3 कहूंगी ना, सबने एक साथ उठाने, क्योंकि एक दूसरे को सब देख रहे होते हैं और आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है। और जिसने लेट उठाया वो तो गया। नहीं, ये दोनों का सही जवाब, तो वैसे आप दोनों का जवाब जो है ना मैं मानूंगी नहीं, क्योंकि बहुत लेट हो गए थे। इतना सोचे है कि बस सोचना नहीं है। चलें, दूसरा जवाब ये बताइएगा कि रुमैसा ने जिस वक्त प्रिंट पहना हुआ है इसको टाइगर प्रिंट कहते हैं। फौरन से बताएं यस या नो। आप तीनों का जवाब गलत है क्योंकि चीता प्रिंट है। दिस इज नॉट टाइगर। मुझे पता था यहाँ पे सब फंसेंगे। चले जी, अब बताएं जी, और तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया। यहाँ में तुमने देखा भी नहीं किसी को, फौरन से नो। तो मैंने तो उसको निकाला था, नो ही आ रहा था, फिर मैंने सबको इंग्लिश में तो टाइगर ही कहते हैं चीते को। नहीं, लेपर्ड प्रिंट, चीता प्रिंट कहलाता है। आपने भी गलत दिया है नकल मार के। टाइगर इज एक्चुअली वो लंबे लंबे होते हैं टाइगर के। या आप वही पहन के आता था। बदवा दिया। जिसने पहना उसी ने गलत जवाब दिया। चलिए जी, पहले आप बताएं रुमैसा कि कौन सा आपको नंबर चाहिए, आपको इनाम मिलेगा भी इसमें जबरदस्त वाला। 5 इनाम दें इनको, 5 नंबर वाला। ये पहनना पड़ेगा, खूबसूरत है और पहने रखना होगा। हाय हाय जी, पहले उसमें अब क्या करें। अब रुमैसा इतनी ब्यूटीफुल लग रही है कि बस रुमैसा कभी कभी ऐसा भी होना चाहिए, है ना? चले जी, अब आप बताएं। 7 7 लो, इतना बड़ा ये तो नॉट बैड। क्यूट कैप लगेगा। अब डॉक्टर साहिबा बन गई हैं साथ साथ मैजिशियन भी। ये अच्छा है, बेटर ऑप्शन है। अच्छा है जी डॉक्टर साहब, अब आपकी टर्न है। 1 पे देखें क्या है। ओहो हो, आप तो वॉरियर बन गए हैं भाई। ये आप लोग एक गड़बड़ वाली बात है, सही वाला आगे आप लोग के हैं। अच्छा जी, ये बताइएगा कि चोकर नेकलेस में गर्दन नजर आती है। सबका जवाब दुरुस्त हो जाएंगे तो। अच्छा, ये बताइएगा एंकलेट हम हाथ में भी पहन सकते हैं। एंकलेट बिल्कुल हाथ में पहन सकते हैं।
क्यों नहीं पहन सकते? नहीं पहले यस करो, वो पता नहीं चला। इसमें हम नो ही कंसिडर करेंगे। मतलब आप और कितना पहनाना है इसके ऊपर? मजीद आप क्या पहनना चाहेंगी बताएं? पहन सकते हैं, क्यों नहीं पहन सकते भाई? वन मजीद ये वन रहेगी। अब देखते हैं वन पे नहीं आ रहा। हाँ वन आ चुका है ना, मेरे हो गया ना। अच्छा हो गया। हाँ बोलते भी हल्क लग रही है इस वक्त। मुझे देख के डर लगा। Oh my God! ये हल्क के ऊपर ही पहनना पड़ेगा। अब आपकी आंखें जो थी वो भी नजर नहीं आएगी। Oh my God! अरे जी अब आप बताएं, इसको बताएं, आपकी पिक्चर भी खींच रही है, जरा वहाँ देखिएगा। हाँ। जी टू में देखिए क्या निकले जा रहा है। हाँ एक और भी पहना जाएगा। ओह माय गॉड, ये कैसे पहनेंगे? पहन नहीं सकते ना, ऑलरेडी एक पहना हुआ है। कोई और चीज दिखाएं, इसको वापस कुछ किसी जगह पे छुपा दें। अब और कौन सा नंबर? मुझे 9 दे दें। उनको 9 दे दें। ओह माय गॉड, ये क्या है? ये तो नोज है। ये आप ले लो। ये तो पहननी तो पड़ेगी। नहीं इसी में अच्छी लगेगी। इसी में अच्छी लगेगी। नहीं कैप है ना, कैप के साथ अच्छी लगेगी। कैसे पहनते हैं? ये इस परिना हेल्प कराएं। आप बताएं कौन सा नंबर, मैं आपको नंबर दे दूं। 3 दे दें। 3 दे दें हम। ओह माय गॉड, लेकिन ये भी यही आ जाएगा, सर वाला ही आ जाएगा। लेकिन चलिए पीछे जाएगा। ये भी नहीं, ये तो हेलमेट भी उतर जाएगा। वो इसी के साथ मैच अगर हो जाए कोई चीज, मैं अपनी मर्जी से दे दूं। बिल्कुल अपनी मर्जी। ऐसा जबरदस्त आपको इनाम दूंगी ना मैं। इसमें जो है ना ये तो आई नहीं ना भाई। दाढ़ी। हाँ वो बन जाएगी सेंटा। चलो अब नाक फिक्स हो गई। ये तो मेरा गिरे ही जा रहा है। ये जो है ना, ये कैसे पहना जाए? आप सब मैं हेल्प कराती हूँ। हाँ इसको नहीं पहले पे नहीं, ये तो बहुत छोटा है। नहीं पहन लेंगे, आ जाएगा आ जाएगा। ये हो गया जी जबरदस्त। अब आप हो गए हैं परफेक्ट। क्या बात है जी, जबरदस्त हो गया ये। अच्छा जी ये बताइएगा कि हमारी बहुत ही सुपर मॉडल इरज मंसूर, उन्होंने एक जमाने में बिल्कुल चॉप बाल करा दिए थे, क्या ये बात सच है? यस सच है। ये बात सच है। ये आपने ना क्यों करी? इसलिए कि मुझे ज्यादा नहीं, इनको एक और इनाम दिया जाए। नंबर सर, नंबर जो रह गया वही दे दे। जो भी अब आपकी अपनी मर्जी से वो कह रहे हैं। अब मैं क्या और क्या चीज। चलेंगे अब आप चश्मा भी पहन ले, ग्लासेस भी पहनने होंगे। मेरी नाक देखो। तो ये जबरदस्त सेगमेंट जो है, ओह डॉक्टर साहब आप परफेक्ट लग रही है। लव्ड इट, वेरी नाइस लुक। हर आदमी दूसरे पे हंस रहा है, अपनी शक्ल ऐसी लग रही है सदा नहीं। अभी बड़ा मजा आएगा जब तस्वीरें खींचेंगे हम और एंजॉय करेंगे। यहाँ से अब हम जाएंगे अगले सेगमेंट की जानिब, जहाँ पर रुमैसा अपना मेकअप करके आपको दिखाएंगे। सो यू ऑल स्टे विद अस। ऑलराइट जी, हमारे साथ रुमैसा हैं और रुमैसा ये बताएंगी कि वो इतनी एक्सरसाइज करती हैं अपना। वैसे तो उनका अपना खुद का भी चेहरा बहुत अच्छा है, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं आपका चेहरा वैसे ही बहुत अच्छा हो जाता है। इसके साथ साथ आप ये भी बताएंगी कि ये अपना खुद का क्विक मेकअप कैसे कर लेती है। व्हेन यू फील गुड ना, यू लुक गुड। इसी तरह जब आप अपने जो है अपने स्ट्रक्चर को अपने फेस को एक्सरसाइज करके अच्छा बना लेते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा मेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्यों रुमैसा, सही कहा ना? ठीक है, तो आप कैसे अपना जो है पूरा मेकअप करती हैं, आज आप बताइए। मैं वैसे बहुत लाइट और कम मेकअप ही यूज़ करती हूँ। मैं जल्दी से बताऊंगी। प्राइमर मैं यूज़ कर चुकी थी, तो अब मैं डायरेक्टली फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, और फाउंडेशन भी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं करती होगी तुम, है ना? बहुत कम अप्लाई करती हूँ। ठीक है, बस इसको आपने ऐसे ही लगाकर फिर से स्पंज से ज़्यादा हो गया। अच्छा ये भी ज़्यादा हो गया, मुझे तो लग रहा है कि बहुत कम अभी आपने लगाया। नहीं, मैं कम ही मेकअप करती हूँ ज़्यादातर ना। नॉर्मली स्किन केयर पे मैं ज़्यादा ध्यान देती हूँ और वर्कआउट पे, बस एक टच अप डाइट पे। हाँ, उसी से आपकी स्किन ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन मेकअप भी ज़रूरी है। बिना लाइट से आपको बता रही हूँ कैसे। सॉफ्ट सा इन्होंने सिर्फ इतना सा चुन्ना सा बेस लगाया। क्यों?
क्योंकि जब आपकी ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी है, आपका अपना चेहरा जो है वो ऑटोमेटिकली खिलता हुआ है, तो आपको फिर फाउंडेशन वगैरह की कम ज़रूरत होती है। हम यही बात समझाते हैं, वरना फिर आपको फुल कवरेज फाउंडेशन पे जाना पड़ता है। अच्छा, देन व्हाट यू डू? मैं हल्का सा काजल अप्लाई करूँगी, सॉफ्ट सा काजल, क्योंकि ऑलरेडी हुडेड आइज़ है, तो बहुत ज़्यादा ये जो है अपनी आंखों पे कुछ जब तक ड्रामेटिक ना करना हो, नहीं ये रोज़मर्रा क्या बता रही है। और ये अच्छी तरह मस्कारा लगाएंगे, और ये अच्छी तरह मस्कारा लगाएंगी ताकि जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है लैश अपनी जगह पे सही तरीके से जो है वो नज़र आए। मस्कारा जो है उन्होंने फुल कर लिया है। अब आप क्या करेंगे? मैं हल्का सा आईब्रो को टच करूँगी, अपने सॉफ्ट करूँगी ताकि बहुत ज़्यादा शार्प लुक भी ना आए और अच्छा भी लगे। डेली यूज में हल्का सा कर लिया। इसके बाद मैं ब्लश अप्लाई करूँगी। ये ड्रग स्टोर का ब्लश है जो बहुत ही प्यारा सा पिंक कलर है, जैसे आप ठीक है। एक होते हैं हाई एंड ब्रांड्स होते हैं, हाई एंड ब्रांड्स जो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, डिफरेंट होते हैं, और ड्रग स्टोर ब्रांड्स होते हैं बहुत ज़्यादा माइल्ड और सॉफ्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा उनमें हाई कवरेज वगैरह अक्सर नहीं होती है। लेकिन जो बहुत क्यूट फेसेस होते हैं ना, उनके लिए वो बहुत परफेक्ट हो जाते हैं, जो अपनी स्किन केयर बहुत करते हैं। जो ये मैंने हल्का सा नोज पे भी लगा दिया ताकि थोड़ा नेचुरल सा। और मैं देखा तो बहुत ज़्यादा कॉन्टूरिंग की ज़रूरत भी नहीं है कुछ, है ना? नहीं। तो उसके बाद लास्ट मैं जो हूँ वो ये हाइलाइटर, मेरा फेवरेट, मुझे हाइलाइटर बहुत पसंद है। ठीक है, तो हल्का सा मैं अपनी चीक बोन पे लगा लूँगी हाइलाइटिंग। बिल्कुल नेचुरल सा लगता है। ठीक है, ये भी ड्रग स्टोर का ब्रांड है, और ये भी लेकिन अच्छा, इसका पिगमेंट अच्छा है, लेकिन बहुत अच्छा पिगमेंट है इसका। ये हल्का सा नोज पे बिल्कुल लाइट सा, बस आपको नेचुरल ग्लो दे, बहुत ज़्यादा ओवर भी ना लगे। नेचुरल पे बिलीव रखती हैं। एग्जैक्टली। और लिपस्टिक कैसी लगाएंगे? लिपस्टिक जो है ये थोड़ी रस्टी कलर है। अच्छा, ये थोड़ा सा आपने जो है ना ज़्यादा कर लिया लिपस्टिक, है ना? बाकी सब जो है ना लाइट लाइट। सो दिस इज़ रुमैसा's परफेक्ट लुक। रुमैसा का अभी मेकअप देखा, बहुत ज़बरदस्त है। आपने ये देखा कि रुमैसा जो है वो अपने स्किन केयर पे ज़्यादा ध्यान देती हैं बनिस्बत इसके कि ये ज़्यादा ये देखें कि कौन सा वाला जो है वो हाई कवरेज बेस यूज़ करें या बहुत ज़्यादा थोपा हुआ मेकअप हो। नहीं, ये कहती हैं कि मैं अपने ब्लड सर्कुलेशन और अपनी स्किन केयर पे ज़्यादा ध्यान दूँगी बनिस्बत इसके कि मैं बहुत ज़्यादा मेकअप पे ध्यान दूँ। हल्का से मेकअप से भी बहुत अच्छा लुक आ सकता है इफ़ यू हैव गुड स्किन। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त लूँगी, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि अभी है वॉक, और आज के हमारी डिज़ाइनर हैं ज्वेलरी डिज़ाइनर बुशरा, और आउटफिट्स हैं सुमेरा के। सो यू स्टे विद अस, आप देखिए ज़बरदस्ती वॉक।
हैं।